In this video, we will discuss the transit of Ketu over your natal Jupiter. जुपिटर के ऊपर केतु का ट्रांजिट क्या रिजल्ट्स आपको देता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जुपिटर होता है, इट इज़ द हेवीएस्ट एंड बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, और इसका सरफेस एरिया रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स से बहुत ज़्यादा होता है। तो सन के मैक्सिमम रिफ्लेक्शन को फ्रॉम द आउटसाइड जुपिटर ट्रांसमिट करता है ओवर अर्थ। तो जुपिटर जो है सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट्स, इस वजह से इसको देवगुरु कहते हैं। और ये आउटर प्लैनेट है, सबसे हैवी होता है, और जिस प्लेस पे बैठता है आपके बर्थ चार्ट में, वो प्लेस सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन पूर्ण, एंड यू एन्जॉय दैट हाउस अ लॉट बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट हाउस अ लॉट। जुपिटर सन के मैक्सिमम रिफ्लेक्शन शो करता है बर्थ चार्ट में। तो आपका सन बर्थ चार्ट में मैक्सिमम कहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो जुपिटर इज़ द प्लेसमेंट। जुपिटर बताएगा कि आपका सन मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या होगा जब केतु जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करेगा? तो इसका एक सिंपल आंसर है, केतु का काम होता है ढकने का। जुपिटर एक आउटर प्लैनेट है। आउटर कैसा प्लैनेट है? तो आउटर प्लैनेट विद द मैक्सिमम एरिया फॉर ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो और चूँकि देवगुरु है, तो ये गाइडेंस का काम करता है। मार्स जो है, मार्स इज़ योर कैरेक्टर, जुपिटर इज़ योर गाइड। मतलब आप अपने काम को कैसे करने वाले हो, यू आर गोइंग टू नीड अ गाइड फॉर दैट। तो जुपिटर इज़ दैट गाइड। नाउ जब जुपिटर के ऊपर केतु का ट्रांजिट होता है, गाइड इज़ लॉस्ट, एंटरटेनमेंट इज़ लॉस्ट, एक्साइटमेंट इज़ लॉस्ट। आपके लाइफ से देखो, अगर सन के ऊपर ट्रांजिट करता है तो पैशन लॉस्ट हो जाता है, लेकिन जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करता है तो किसी काम को कैसे करना है इसका आइडिया आपको नहीं रहता है, और कोई आपको गाइडेंस देता भी नहीं है। जब भी केतु ट्रांजिट करेगा जुपिटर के ऊपर, तो जुपिटर एक्चुअली लोग बोलते हैं हमारे गुरु होते हैं, नहीं। हम जहाँ पे भी वर्क करते हैं ना, हमें अपने काम को करने में जो गाइड करता है, इट कैन बी अ सेट ऑफ रूल्स, इट कैन बी योर गीता, इट कैन बी योर बाइबल, एनी रिटन डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स यू, दैट इज़ जुपिटर। And guide you as a character, not you as a person. Anyone who guides you as a character, for example, डॉक्टर को सर्जरी कैसे करनी है, उसको सर्जरी करने में गाइड करने वाला इज़ जुपिटर। तो जनरली हम गुरु मान लेते हैं, बट अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि अ गाइड, एक गाइड जो आपको आपके काम करने में हेल्प करता है। नाउ जब जुपिटर के ऊपर केतु का ट्रांजिट होता है, तो ये एक्सपैंड नहीं करता है। केतु जुपिटर का काम होता है एक्सपैंड करने का, तो जुपिटर केतु को एक्सपैंड नहीं करेगा। ट्रांजिट में एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। जो भी आपके कंसेप्शंस हैं ये सारे भूल जाओ। ट्रांजिट में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांजिटिंग प्लैनेट को देखना होता है। तो ट्रांजिटिंग प्लैनेट का काम क्या है? चादर उड़ाने का। केतु जहाँ पे भी जाता है उस जगह को चादर उड़ा देता है, सेपरेट कर देता है, सेपरेटिंग यू फ्रॉम द गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस सेट की गई हैं उससे आपको सिंपल है कि सेपरेट कर देगा। पहली चीज़, पुलिस में हो, आपके पास सारी अथॉरिटीज़ है, बट उसको यूज़ कैसे करना है यू डोंट नो। आप सपोज़ आप रजिस्ट्रार हो ज़मीन के, आपके पास फुल पावर है कुछ भी करने का, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। आप सपोज़ महाभारत का युद्ध चल रहा है और आप कर्ण हो, आपके पास सारे अस्त्र हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ गाइड। दैट्स वाई जुपिटर प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी वंस बर्थ चार्ट। तो जुपिटर का काम जो होता है वो होता है गाइड करने का। नो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट जुपिटर इज़, ये मैं जुपिटर की सीरीज़ जब करूँगा तो कवर करूँगा, बिकॉज जुपिटर इज़ अ वेरी हेक्टिक सब्जेक्ट। आपको कम से कम 4 से 5 वीडियोस लगेंगे सिर्फ समझने के लिए कि जुपिटर काम कैसे करता है। बट इन बर्थ चार्ट इट इज़ द पॉइंट वेयर यू आर हैप्पीएस्ट ऑल अलोंग योर लाइफ। सन का एक्सपेंशन मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, तो जुपिटर बताएगा। आपके लाइफ का एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, आपका लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगा,
दैट इज़ जुपिटर। तो जुपिटर बताता है आपका लाइफ किस और एक्सपैंड करने वाला है आपके बर्थ चार्ट में। तो जब यहाँ पे केतु ट्रांजिट करता है तो नो एक्सपेंशन, आप अपने लाइफ में मूवमेंट को रुका हुआ पाते हो। लाइफ प्रोग्रेस करना बंद कर देती है। एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस इज हॉल्टेड। गाइड नहीं मिलते हैं, गाइडलाइंस नहीं रह जाती लाइफ में। लाइफ जो है वो जैसे तैसे चलती है, बिना गुरु के लाइफ जैसे तैसे चलती है। हमारे अगर आप जिम जाते होगे तो जिम में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे जो कि आपको डे टू डे मैटर्स में गाइड करते हैं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो कैसे उससे बात करनी है, अगर आपका केस हो रखा है तो कैसे इससे डील करना है। जब केतु चलेगा जुपिटर के ऊपर, नो वन इज़ कमिंग टू हेल्प यू। सपोज़ आप किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गए और आपका केतु जुपिटर पर ट्रांजिट कर रहा है, माइंड माई वर्ड्स, नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू। 1.5 साल के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ ही नहीं आएगा कि किस चीज़ को सही बोले, किस चीज़ को गलत, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। डायरेक्शन ख़त्म नहीं होगी लाइफ की, डायरेक्शन इज सन, बट हेल्प ख़त्म हो जाएगा। जुपिटर इज़ ऑलवेज द हेल्प। सपोज़ बाढ़ आई, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे बाढ़ में से लोगों को निकालने वाला जो हेल्प है ना, दैट इज़ जुपिटर। वो हेल्प ख़त्म हो जाएगा। कहीं पे फेमाइन आ गया, फसल ख़राब हो गई, तो सरकार जो फसल भेजेगी, ये हेल्प भेजने को जुपिटर से रिप्रेजेंट करते, तो आपकी ज़िंदगी में हेल्प ख़त्म हो जाता है। इंसान बहुत हेल्पलेस हो जाता है जब जुपिटर के ऊपर केतु ट्रांजिट करता है। दूसरे स्थान का अगर केतु है तो पैसे से, परसेप्शन से आप विकलांग हो जाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे। सो सॉरी, विकलांग गलत वर्ड है, आप हेल्पलेस हो जाओगे। बहुत आप लोगों को खोजते रह जाओगे कि कोई आए और हेल्प करे। फॉर एग्जांपल जैसे अभी पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया, जेलेंस्की को सेव करने कोई नहीं आ रहा। दिस इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन व्हेन केतु ट्रांजिट्स ओवर जुपिटर। डायरेक्शनलेस हो जाती है लाइफ, क्या करो, उसके पास सब, वो प्रेसिडेंट है बट वो क्या करे, ही हैज़ नो आइडिया, ही हैज़ नो ऑप्शन लेफ्ट अदर दैन टू फाइट। सो दिस इज़ द सिचुएशन क्रिएटेड व्हेन केतु ट्रांजिट्स ओवर जुपिटर। लोग बोलते हैं मोक्ष का कारक होता है, मुझे समझ में नहीं आता कैसे बोल देते हैं। मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट इज केतु, मोस्ट एंड मोस्ट डिस्टर्बिंग एज वेल। सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर कोई क्रिएट करता है बर्थ चार्ट में तो वो केतु होता है। पता नहीं लोगों को कैसे स्पिरिचुअलिटी दिख जाती है इसमें। बट अगर आपका कंजंक्ट बैठा है जुपिटर के साथ तो एक अलग से सिनेरियो डेवलप होता है जिसका मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। बट माइंड माई वर्ड्स, अगर केतु ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर के ऊपर, यू विल रिमेन हेल्पलेस। गाइड्स की बहुत कमी हो जाएगी लाइफ में। इवन जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जैसे कि जो गुरु होते हैं, वो भी, हाँ, मैंने एक सिचुएशन और आपको बता दूँ। जो आपके घर के पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो आपको पूजा कराते हैं, केतु जब ट्रांजिट करता है जुपिटर के ऊपर तो इनका डेथ देखा जाता है, डेथ ऑफ योर पुरोहित। अगर आप क्रिश्चियन हो तो जो पादरी हैं उनका डेथ ये देखा जाता है, या फिर वो एक जगह छोड़ के दूसरे जगह चले जाएंगे, शिफ्ट कर लेंगे अपने आप को, फैमिली शिफ्ट कर लेंगे। बट लाइफ में ऐसी स्थिति आती है जब आप हेल्पलेस रह जाओगे रिगार्डिंग सर्टेन एरिया ऑफ योर लाइफ। सपोज आपका जुपिटर 11th हाउस में और केतु ट्रांजिट करता है, नो सिंगल फ्रेंड इज कमिंग टू सेव यू, नॉट अ सिंगल फ्रेंड, एवरी सिंगल फ्रेंड दैट यू हैव विल बी लॉस्ट। कोई दोस्त नहीं रह जाएगा आपके लाइफ में। सो जुपिटर का जो वैल्यू है किसी के बर्थ चार्ट में वो एक्सेप्शनल है। विदाउट जुपिटर आपकी लाइफ जो है वो कहीं किसी डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं सकती है। आपके कैरेक्टर को डायरेक्शन देने का काम करता है जुपिटर। जुपिटर की महादशा में इंसान बिगेस्ट हेल्पर बन के निकलता है। बट एट द सेम टाइम आपको फिर मैं बता दूँ, ये 1.5 साल का ट्रांजिट होता है जब आप रो जाओगे। बहुत रुलाता है ये जुपिटर के ऊपर का ट्रांजिट। तो इसके अलावा आपको ये भी देख लेना है जुपिटर ट्रांजिट कहाँ पे कर रहा है। जुपिटर के ऊपर केतु ट्रांजिट तो कर रहा है तो उसके एक अलग इफेक्ट होंगे, बट जुपिटर आपका निटली कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है उसका एक अलग इफेक्ट होगा। और दोनों के इफेक्ट को आपको फिर मिक्स करके देखने हैं, जो कि मैं
खैर अभी वीडियोस में कवर करना पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज़ हाउ यू एनालाइज ट्रांजिट ऑफ केतु ओवर योर नेटल जुपिटर. फॉर मोर, stay tuned and subscribe.